भूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष व मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के 81वें जन्मोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के जन्मोत्सव समारोह में गुरुवार को शामिल होने अयोध्या पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित कई संत धर्माचार्य शामिल हुए और महाराज जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु की कामना की। जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, हम सब आए हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो एक सिद्ध महापुरुष हैं और उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें बना रहे, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी हम कामना करते हैं। जिस तरह से अयोध्या में पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाई है और यहाँ से हार गई है भाजपा, क्या कहें इसमें? अयोध्या ना कभी हारी है ना कभी हारेगी। अयोध्या अगर हार गई तो सनातन हार जाएगा और सनातन कभी हार नहीं सकता। किसी राजनीतिक दल के कैंडिडेट का हारना और जीतना अयोध्या की हार जीत से उसका कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या सनातन का केंद्र है और सनातन का केंद्र मजबूत है। अयोध्या की विजय पताका हमेशा पूरे विश्व पे लहराई है और लहराती रहेगी। जो लोग बीजेपी के कैंडिडेट को हारने की घटना को ये कह रहे हैं अयोध्या हार गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अयोध्या ना कभी हारी है ना कभी हार सकती है। महाराज जी लगातार जी एक बात ये हो रही कि केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं है, तो विपक्ष का किसी दबाव में काम करने वाले नेता नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं तो समझ लो सख्त फैसले होंगे। नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। देश हित में नरेंद्र मोदी जी को जो फैसला लेना होगा वो लेंगे, ऐसा देश की जनता को विश्वास है। इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को पूरे आशीर्वाद के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। 292 सीटें लेकर के एनडीए आया है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, जिस नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे तीसरी बार एनडीए को 292 सीट मिली हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि 2029 तक भारत विश्व गुरु बनने के पथ पे अग्रसर रहेगा। जिस तरह से लोग अयोध्या में महाराज जी, अयोध्या वासियों को लगातार ट्रोल किया जा रहा है इस परिणाम से, मैं अयोध्या वासियों को नमन करता हूँ। मैं पूरी दुनिया के तमाम सनातन प्रेमियों को कहूँगा कि अयोध्या की रज और अयोध्या वासी वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। उनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। उपचुनाव भी होने वाले हैं महाराज जी, उसमें किस तरह की रणनीति भाजपा को चाहिए जो इसे यूपी में? भारतीय जनता पार्टी को क्या रणनीति बनानी है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचने का काम है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देश मोदी के हाथों में सुरक्षित है और देश आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, जिस तरीके से सपा के जो भी लोग बागी थे और उन्होंने वोटिंग किया, तो ऐसे में वहाँ से भाजपा हारी है, तो ऐसे में भाजपा कैसे किसको टिकट क्या करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना पड़ेगा। इसमें आपको क्या? मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। मैं वहाँ आया हूँ जहाँ भगवान आया था और मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ भगवान आएगा, श्री कल्की धाम से। वायनाड से राहुल गांधी सीट छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? प्रियंका गांधी जी को बिना मन के वहाँ लड़ना पड़ना जाना है। वो यूपी छोड़ना नहीं चाहती, उन्हें यूपी से बड़ा प्यार है। जहाँ तक प्रियंका गांधी जी को उपचुनाव लड़ाने का सवाल है, बाई इलेक्शन, तो बाई इलेक्शन लड़ा के उनके कद को छोटा किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। अयोध्या में इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए मुझे हमारे देश के बहुत वरिष्ठ साधु वो उनकी 83rd यानी 83 साल की जन्मदिन पर मैं अपने प्रणाम करने के लिए आया हूँ। तीसरी बार पीएम मोदी, क्या देखते हैं कि देश में किस तरीके से काम होगा? वो कितने दिन रहेंगे? ये तीसरा दिन तो उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य की मीटिंग में तो उन्होंने अनुमति नहीं ली, सिर्फ 2 लोग बाहर से लाए और 4-5 लोगों को बिठा कर उन्होंने कर दिया है। तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो कुछ ना मीटिंग हुई, ना संगठन के तौर पर मीटिंग हुई, ना, और सब मनोनीत है। तो इसमें इन्हीं
लोगों को उलझन में समझ में नहीं आती क्या होने वाला। वैसे चुनाव तो हारे थे, इसमें तो दो राय नहीं। और हारने के बाद उनको या विपक्ष में जाकर बैठ जाना चाहिए था या इस प्रकार के खिचड़ी बनानी थी तो उनको हटना था। तो क्या आरएसएस और बीजेपी की तलखी है क्या स्वामी जी? आरएसएस में मैं सदस्य नहीं हूँ, उनका प्रेमी हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, तो वो क्या सोचते हैं मुझे कोई पता नहीं, पत्रकारों को ज़्यादा पता है। अयोध्या बदली? तो बहुत बदल रही है और प्रसन्न है। और क्योंकि मैंने ही अशोक सिंघल के कहने पर कोर्ट में जाकर ये कहा कि ये एक अभूतपूर्व विषय है कि सारे हिंदू सोचते हैं राम वहाँ पैदा हुए और ये मस्जिद की बात करते हैं, ये हमारी मूलभूत अधिकार है, उस पर कोर्ट ने फैसला दी थी। ठीक। और दो और को देना है, एक मथुरा का और एक काशी का। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो बाकी मान्य मस्जिदें टूटे गए उसमें ये स्थिति जो है, उस जो जगह है उसी जगह पर ही हम मंदिर बना सकते हैं, ऐसा कोई हमारा नियम नहीं है। तो वो सारे जो 40,000 हैं वो हमारे इधर उधर जगह में दोबारा बना सकते हैं। बट ये 3 जो हैं उसमें एक तो हो ही गया है और 2 हैं जो बाकी जिसमें मेरा कोर्ट में अभी चल रहा है, वो 3 हो जाएं तो फिर मैं समझता हूँ कि जो भी विवाद थी वो ख़त्म हो जाएगी। मथुरा के पुनर्निर्माण का कब समय है? वही मथुरा का भी करेंगे, अभी लगे हुए हैं। मैं बहुत तेज़ी से लग जाऊँगा तो मोदी का